हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के अनुसार 10वीं की सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है। तो काफ़ी सिलेबस यहाँ पे कराया जा चुका है और जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कराए जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी बताए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। तो आज हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक होते क्या हैं और एग्ज़ाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो आपको पता होगा कि 2 से 3 बार ये अभी तक ये पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। ये जो साबुन और अपमार्जक है ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से भी अगर कोई ये बच्चा देख रहा है तो वीडियो को आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि भाषा हमारी जो यूज करने की होती है वो काफ़ी सरल होती है, तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। और साइंस में बेसिकली आपको करना क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ डेफिनीशन समझना होता है। बाकी बना के तो आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो खुद से भी लिख सकते हो। तो मेन होता है एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर समझना, वो भी केमिस्ट्री में, और फिर डेफिनीशन समझना। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक साबुन और अपमार्जक पे और देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक होता क्या है, डिफरेंस क्या होते हैं इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि साबुन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, तैलीय होता है। कैसा नेचर होता है दोस्तों, साबुन का नेचर होता है तैलीय। तैलीय कहने का मतलब आपने ऑयल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उस टाइप का इसका नेचर होता है, ऑयली नेचर होता है। पहला चीज़ तो ये आपको समझना होगा कि साबुन का नेचर कैसा होता है, तैलीय होता है। और आपको पता होगा कि तेल जो होता है पानी में अघुलनशील होता है। तो 2 चीज़ आप यहाँ से समझ गए कि साबुन का नेचर होता है तैलीय होता है, और तेल जो होता है तेल जो होता है पानी में यानी कि जल में अघुलनशील होता है। तो आपने यहाँ से 2 बात समझा। अब चलिए हम समझते हैं कि साबुन बनता कैसे है। अब साबुन बनने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलते हैं ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। ये होता है हमारे पास दोस्तों सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक O और एक हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है दोस्तों। इंग्लिश में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में लिख लेंगे। अब इसमें होता क्या है और इसका यूज साबुन बनाने में क्या है, हमें ये समझना होगा। तो दोस्तों पहले आप एक साबुन का डेफिनीशन समझ ले हल्का सा, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है। तो साबुन होता क्या है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला बनाने वाली कार्बोक्सिलिक जो ये अम्ल है कि सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अब आपको अच्छे से भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने आपको बोला क्या, तो मैं अब इसको पूरे अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि लंबी लंबी कार्बन की चेन यानी कि लंबी कार्बन क्या बनाती है, कार्बन एक श्रृंखला बनाती है। ऐसे जैसे कि कार्बन कार्बन चलते रहेगा, इधर भी कार्बन है, तो मतलब कार्बन लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन में हमने जैसे सब जगह कार्बन 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 ऐसे लिख दिया है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे इन कार्बन्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ आपको ये डॉट दिख रहा है, ये यहाँ जहाँ भी जहाँ मैं डॉट करते जा रहा हूँ, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। और कार्बन को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, सीधा यहाँ पे ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब आपको खुद समझ जाना है कि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ सब जगह कार्बन लगा हुआ है। तो पहले तो हम ये जो हम लिखते हैं कि कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार्बन क्या लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है, वो ऐसे बना रहा है। हम उस चीज़ को ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो पहला समझने वाला चीज़ हमारे पास यह है। अब हम समझते हैं कि साबुन क्या होता है। तो दोस्तों साबुन क्या होता है, जो अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था C डबल बॉन्ड OH वाला, अब आप क्या करें, इसमें एक ये लंबी लंबी जो कार्बन की चेन है वो आप जोड़ दें, यहाँ पे आप आगे इसके लगा दें। तो ये आपने लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये आपने लगा दिया। अब साबुन क्या होता है, यहाँ पे जब जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को आप हटा के यहाँ से
हाइड्रोजन को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, सोडियम से। सोडियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, और या फिर पोटेशियम से। इस हाइड्रोजन को आप सोडियम या पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास साबुन बन जाता है। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। दोस्तों ये लंबी जो श्रृंखला है कार्बन की, आप यहाँ पे ऐड करें सबसे पहले, फिर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे दें। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है किससे, सोडियम से, तो आप सोडियम लिख दे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया दोस्तों, ये हमारे पास बन गया साबुन। यही होता है साबुन का डेफिनीशन। अब साबुन का डेफिनीशन सुने जब आपको समझ में आएगा। साबुन किससे बना होता है, लंबी श्रृंखला वाली, ये देखो आपको लंबी श्रृंखला दिख रहा है, आप इधर और कार्बन जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लंबी श्रृंखला वाली किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर सोडियम लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, साबुन। आप डेफिनेशन खुद समझे। इसमें लंबी लंबी श्रृंखला लगी हुई है कार्बन की, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, अम्ल है, मतलब सोडियम का अम्ल है, या फिर यहाँ पे पोटेशियम लगा दे तो ये क्या बन गया, हमारे पास साबुन बन गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये लंबा लंबा चैन बनाएं, मतलब कि लंबी श्रृंखला बनाएं किसकी, कार्बन की। यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक बनाना है तो आप यहाँ पे COO लिखे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना तो ऑक्सीजन लिखे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इस हाइड्रोजन के बदले या तो आप सोडियम रख सकते हैं तो तब पर भी साबुन बनेगा, या फिर यहाँ पे पोटेशियम रखेंगे तब पर भी साबुन बनेगा। तो ये भी हमारे पास साबुन हो गया। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, साबुन हो गया। तो एग्ज़ाम में आपको ये बनाइए या ये एक बनाइए, दोनों बात बराबर ही है क्योंकि दोनों साबुन ही होते हैं। तो यही था हमारे पास साबुन का डेफिनीशन कि साबुन बनता कैसे है, जब लंबी लंबी, ये देखो दोस्तों, काफ़ी लंबा जो चैन बनता है या फिर साबुन बनता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण से मिलके बनता है। तो यही आपको समझना था। आप यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले या तो सोडियम लगा दे या पोटेशियम लगा दे तो हमारे पास साबुन बन जाएगा। तो इतना ही आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं, जो आपको ये दोनों ज़रूर लिख के आना है। ये आपको ज़रूर आपको लिख के कहाँ से आना है, आपको ये यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन के बदले हम यहाँ पे सोडियम लगा देते हैं या पोटेशियम लगा देते हैं तो हमारे पास साबुन बन जाता है। तो फिर ये दोनों डायग्राम आप बना देंगे, और जो मैंने आपको बताया है हिंदी में वर्ड जो इसके बारे में समझाया है वो बस आपको अपने वर्ड में हिंदी में लिख देना। अगर आप समझ गए हैं तो काफ़ी आसानी से उसको लिख पाएंगे। मेन चीज़ होता है समझना। अगर आप इतना लिख पाते हैं तो एग्ज़ाम में आप यकीन मानिए दोस्तों पूरा नंबर मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं, अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक दोस्तों कुछ नहीं होता है, अपमार्जक बहुत सिंपल होता है। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हम साबुन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, सोडियम लगाते हैं या फिर पोटेशियम लगाते हैं। इतना ही करना था आपको, तो हमारे पास क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है। अब क्या करना है, अगर आपको अपमार्जक बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन के बदले हम अमोनियम लगा देंगे। अमोनियम अम्ल लगा देंगे, अमोनियम लवण लगा देंगे दोस्तों, या फिर अमोनियम लवण लगा सकते हो, या दूसरा आप क्या लगा सकते हो, सल्फोनिक लगा सकते हो। सल्फोनिक लवण। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा अपमार्जक। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है मेन चीज़ यही है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आप सोडियम लगा देते हो या पोटेशियम लगा देते हो तो आपके पास साबुन बन जाता है। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन पे आप अमोनियम लगा देते हो या सल्फोनिक लगा देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास अपमार्जक बन जाएगा। तो ये हो गया अपमार्जक बनाने की विधि और ये हो गया साबुन बनाने की विधि। तो इतना ही आपको पढ़ना था। इतना अगर आप समझ पाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा अच्छा लगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है और कॉपी में नोट्स बना लेना है जितना मैंने आपको बताया है। आप देख रहे हैं कि साबुन और अपमार्जक को बताते बताते 1 पेज मेरा पूरा लग गया। तो एग्ज़ाम में जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, अगर बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना नंबर का ये आपका बन जाएगा एग्ज़ाम में। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ये, आपको बस अपने दिमाग में बिठा लेना है और जो हिंदी में बताया था मैंने आपको उसको हिंदी में भी लिख देना है डेफिनेशन के तौर पे। और ये आपको डायग्राम बना के ज़रूर दिखाना है। अगर डायग्राम बना के दिखाते हैं एग्ज़ाम में तो टीचर को लगता है हाँ बच्चे को नॉलेज अच्छा है और वो पढ़ के आया है। यही सच्चाई है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।